students, welcome to the home classes and digital initiative by Direct to School Education जम्मू। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था आप लोगों का फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। क्लियर? आज जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का सेकेंड वीडियो हम लोग है डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग जो है पर्टिकुलरली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या चीज है इसकी बात करेंगे डिटेल में। इसके अंदर ऑस्टर्स ऑब्जर्वेशन आएंगी जो हम एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करेंगे। क्लियर? देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, और इसमें हम लोग अलग अलग केसेस की बात करेंगे बीच में। क्लियर? जैसे हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा, हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप आएगा, और सोलोनाइड जो है करंट कैरिंग सोलोनाइड, इस केसेस की बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी अवर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्लियर? जो एक्टिविटी बेस्ड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। देन उसकी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज डिक्रीज करनी है, या उसकी एडवांटेजेस क्या है, और परमानेंट मैग्नेट, क्लियर, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये एक्टिविटी देख लें। स्टूडेंट्स जी, हाँ देखिए आप लोग, हम लोगों ने एक सेल लिया हुआ है। क्लियर? 1.5 वोल्ट का सेल जो मार्केट से मिल जाता है आराम से। एक कंपास है हमारे पास, मैग्नेटिक कंपास। क्लियर? इसका एक एंड जो है वायर का, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर ली है। क्लियर? और ये जो है हमने एक एंड इसका पहले से ही एक टर्मिनल के साथ जोड़ के रखा हुआ है। अब हम लोगों ने बात करनी थी, यहाँ देखिए दूसरा एंड जो मेरे हाथ में है, इसको मैं इस तरफ जो है जैसे ही लगाता हूँ तो आप कंपास पे देखें, जैसे मैं इसको टच करता हूँ कंपास पे देखें आप लोग। क्लियर? जैसे मैं टच करता हूँ कंपास की निडल जो है वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट करती है। क्लियर? तो इसका मीनिंग जब इसमें से करंट पास हो रहा है, इस वायर में से इसका सर्किट जब कंप्लीट हो रहा है, क्लियर, तो उस केस में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और वही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंपास में शो हो रही है। उसकी वजह से उसमें क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक्टिविटी में देखा, क्लियर, जो भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे थे वो दरअसल हम ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑस्टर्स ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन हैंस ऑस्टर्ड। उन्होंने 80-20 में यह फाइंड करा कि जब कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास में अगर आप कंपास रखोगे, मैग्नेटिक निडल रखोगे, तो उसमें क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। और वो डिफ्लेक्शन आपको पता है किस कारण आती है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि कंपास जब डिफ्लेक्ट करेगी तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर? और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्नो रूल। कौन सा रूल सर? स्नो रूल यूज करेंगे। क्लियर? अब पहले देख लिया स्नो रूल कहता क्या है। स्नो रूल क्या कह रहा कि व्हेनेवर द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ओवर ए मैग्नेटिक नीडल, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। कि जब कभी भी करंट आपका साउथ से किस तरफ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है ओवर ए मैग्नेटिक नीडल, देन उस निडल का नॉर्थ पोल जो है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, टुवर्ड्स वेस्ट डिफ्लेक्ट करता है। क्लियर? और एक बात खास ध्यान रखेंगे, कंपास का जो डायरेक्शन है, कंपास किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी किस तरफ नहीं करेगी, ये सब डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। इसलिए करंट अगर साउथ से नॉर्थ चल रहे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कंपास का जो डायरेक्शन रहेगा वो डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स वेस्ट। और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया स्टूडेंट्स, करंट अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, तो याद रखना कंपास जो है उसका जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट जाने के बजाय कहां पे डिफ्लेक्ट करेगा, ईस्ट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं लोग। अब हम जो है डिस्कस करेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? एक स्ट्रेट मान लेते हैं, ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्लियर? पेन ले रहा हूं मैं फिलहाल। एक वायर है आपके पास, एक कंडक्टर है, तो इसमें ये करंट कैरी कर रहा है। इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो किस तरह की आएगी, कैसे आएगी। क्लियर? छोटी सी अगर आप एक एक्टिविटी कभी आपको मौका मिले तो करना। एक कंडक्टर है आपके पास, वायर लेना, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के बीच में इस तरह से कंडक्टर डाल देना आप लोग। ठीक है? इधर भी आप वायर लगाना, इधर भी वायर लगाना, और बीच में जो है क्या लगा देना, सेल वगैरह या बैटरी लगा देना। क्लियर? और इसके बीच ऊपर क्या करेंगे आप लोग, आयरन फिलिंग्स जो है वो आपको लेबोरेटरी से मिलेंगी, वो स्प्रिंकल करें।
स्प्रिंकल करके थोड़ा सा इसको क्या करें, टैप करें, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आप जो पैटर्न देखोगे वो आयरन फीलिंग्स जो है इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो पैटर्न में बनेगी वो इस तरह के पैटर्न में बन जाएंगे। क्लियर? जो इंडिकेट करता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में रहता है, जिनका लेफ्ट साइड या राइट तरफ जो डायरेक्शन रहेगा परपेंडिकुलर इनवर्ड या परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्लियर, इसके लेफ्ट साइड या राइट तरफ जो है जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कैसे होगा। क्लियर? पहली बात देखेंगे, जब कभी भी हम एक कंडक्टर के लेफ्ट से या राइट तरफ की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड में होगी या परपेंडिकुलरली इनवर्ड में होगी। वो आउटवर्ड है इनवर्ड है कैसे आता है, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट रूल आता है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या स्टेट करता है? कहता है कि मान लेते ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कहता है कि होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड with your thumb in the upward direction, means in the direction of current। मैंने यहां वर्ड यूज करा होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अब ये ना हो कि घर में आप लोग एक करंट कैरिंग स्विच में लगाएं और एक करंट कैरिंग वायर को आप अपने हाथ में ऐसे करके पकड़ लें, ठीक है। ये सारा इमेजिनेटरी वर्क है सारा, ठीक है। सो होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड with your thumb in the upward direction, in the direction of current, then the direction of the curl fingers, the direction of the curl finger, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल होके आ रही है, that will give us the direction of the magnetic field। क्लियर? मीनिंग समझ में आया ये कि अगर आप ये कंडक्टर है आपके पास, इसको आपने राइट हैंड होल्ड किया, थंब किसका डायरेक्शन दे रहा है आपको? करंट का डायरेक्शन दे रहा है आप लोगों को। क्लियर? और जो कर्ल फिंगर, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल होंगी हमारी, वो हमें देंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं मैं ये कर रहा हूं तो यहां से फिंगर मेरी आउटवर्ड आ रही है, इट मीन इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, आप लोगों की तरफ होगी, और फिंगर बंद हो रही है मेरी इस तरफ जाकर, इसका मतलब इस तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। क्लियर? फिगर भी देख सकते हैं आप लोग। इसी के साथ एक और रूल मैं बताता हूं आपको, थोड़ा शॉर्टकट रूल है वो, राइट हैंड पाम रूल। क्या है? राइट हैंड पाम रूल। उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन। क्या करेंगे? कोई भी जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, क्लियर, तो अपना राइट हैंड जो है, राइट हैंड इस तरह से थंब ओपन करके आप लोग उस जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उस डायरेक्शन में आप अपना हाथ रखेंगे, राइट हैंड की पाम रखेंगे। सो जिस तरफ जो है, जैसे आप देख रहे हैं, जिस तरफ जो है आपके थंब का डायरेक्शन होगा, क्लियर, इट मींस उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा, और उसके अपोजिट साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलरली कहां पे होगा? आउटवर्ड होगा। क्लियर? स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, दैट इज अवर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्लियर? तो मान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है कि इस तरह का कोई वायर है आपके पास, कोई कंडक्टर है, सर्कुलर लूप की फॉर्म में है, और इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर? तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है किस पैटर्न में आती है उसकी सारी बात करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप आप लोगों के पास है, उसमें जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनता है वो देखिए इस तरह का बनेगा कुछ, जहां पे एंड्स ए है और दूसरे एंड हम लोग ले रहे हैं क्या? बी। जहां पे ए एंड और बी एंड है, उनके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रही है, रिंग्स बन रही है किस्म की, ए पॉइंट और बी पॉइंट में। और क्लोज होते होते सेंटर में आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो तकरीबन स्ट्रेट लाइन बन रही है, मींस एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन के आएगी। क्लियर? अब दूसरी बात इसमें आती है, अब ये रिंग है, इसमें जब करंट फ्लो करेगा, अभी बात करी हमने, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो नेचुरली बात है नॉर्थ पोल और साउथ पोल डाइपोल बनेंगे। क्लियर? अब वो जो डाइपोल मींस जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है एक लूप में, वो कैसे बनता है? क्लियर? उसके लिए हमारे पास जो रूल आता है समझने के लिए, दैट इज अवर क्लॉक रूल। कौन सा रूल है? क्लॉक रूल। क्लियर? अब ये क्लॉक रूल क्या कहता है कि करंट जब आपका, वो देखिए ऐसा बना हुआ है, ठीक है, पहले फिगर में ऐसा बना है, इसका मतलब करंट आगे कहां चल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर? तो उस केस में बनेगा वो, वहां पे कौन सा फेस में बनेगा? साउथ पोल बनेगा। और जिस फेस में करंट कहां चल रहा है वो एन सा बना हुआ है, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है करंट,
तो वहां बनेगा कौन सा, नॉर्थ पोल बनेगा। क्लियर। अब ये देखिए, मैं कहता हूं कि ये एक सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। मैं कहता हूं इसमें डाइपोल बन रहा है, नॉर्थ पोल और क्या बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। तो आप समझ रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद कि भाई एक है इसमें नॉर्थ पोल की तरह बन रहा है और साउथ पोल कैसे बन रहा है। तो फेस की बात होती है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में मैं शो कर रहा हूं। क्लियर। अब जैसे ये चल रहा है, अब देखिए जो आप लोग देख रहे हैं, आपके फेस से ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। उस केस में कौन सा बनेगा, साउथ पोल बनेगा। लेकिन मेरे इस फेस में देखूं मैं, तो वो कौन सा बन रहा है, वो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। मेरे फेस में देखेंगे तो वहां पे जो पोल बनेगा इस फेस में, मेरी साइड में, वो कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। इसको समझने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक शीट ले लें, उस पर डार्क करके सर्कल ड्रा कर दें आप लोग, जैसे यहां पे, और बीच में एक एरो ड्रा कर दे जो डायरेक्शन शो कर रहा है किसका, करंट का। मान लेते एक शीट लिया, उस पर आपने सर्कल ड्रा करा आपने। क्लियर। ये शीट लेकर आपने सर्कल थोड़ा डार्क करके करेंगे, तो सर्कल ड्रा करके उसमें एक आपने डायरेक्शन शो कर दिया। क्लियर। अब इसी शीट को बैक साइड में देखिए आप लोग, थोड़ा डार्क किया होगा आपने, बैक साइड से देखें। अगर आपने क्लॉकवाइज शो किया था तो उसके बैक साइड करेंगे तो वो कौन सा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज शो किया तो उसके बैक साइड में क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। वेल स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। क्लियर। अब सोलेनोइड क्या चीज है, पहले थोड़ी सी डिस्कशन उसकी कर लेते हैं हम लोग। पहले देखेंगे सोलेनोइड की डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज जस्ट बट द कॉपर कॉइल कंटेनिंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर। कोई भी कॉपर कॉइल है, उसमें बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए सोलेनोइड। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है, ये अरेंजमेंट जिस तरह की आप देख रहे हो, ये हमारे पास है क्या चीज, सोलेनोइड है। ठीक है। इसके ऊपर हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की जो है टर्न्स लगाई हैं बहुत सारी, तो ये हमारी एक सोलेनोइड बन सकती है। इसमें से जब कभी भी करंट फ्लो करेगा, ये बनेगी हमारी एक करंट कैरिंग सोलेनोइड। क्लियर। अब इसमें एक चीज और देख सकते हैं हम लोग सोलेनोइड के केस में, कि जैसे ये हमने किया है टर्न्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर की टर्न है वो रखिए, तो ये अरेंजमेंट जो है ये भी हमारी बन रही है क्या चीज, एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगी ये। ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो अलग अलग टर्न्स है हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसे। हर टर्न जो होगी, जब कभी भी करंट फ्लो करवाएंगे, यहां से करंट पास करवाएंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज जाएगा करंट, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा करंट। क्लियर। तो उस केस में हर टर्न में, हर लूप में क्या बनेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। क्लियर। इस तरह से हर टर्न जो है उसमें अपना एक नॉर्थ पोल साउथ पोल बनते बनते ऑन द होल, जब कभी भी ये करंट कैरिंग सोलेनोइड बनेगी, तो उस केस में एक साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साइड क्या बनेगा आपका, नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल बनेगा। या फिर इस तरह से कर सकते हैं हम अरेंजमेंट। क्लियर। जैसे ये आप बना सकते हैं, थोड़ा सा शो करने के लिए, आपको दिखाने के लिए ये ऐसा है कि इस तरह की अरेंजमेंट आपने करी। क्लियर। मैंने ये डोरी सी ली है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए होता है हमें, इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो जैसे मान लेते हैं करंट जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका ये लूप जो है, ये अलग लूप है, ये अलग लूप है, ये अलग लूप है। हर लूप जो है उसका अपना एक डाइपोल बनेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल में। ऑन द होल इस अरेंजमेंट में जो है वो क्या बनेगा, ओवरऑल नॉर्थ पोल और ओवरऑल क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। वेल स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एक्टिविटी देखी। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनोइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है वो किस तरह का बनता है। तो फिगर में आप देखें, फिगर में देखें, ये वैसा सेम वैसा ही लग रहा है आपको जिस तरह का पैटर्न हम लोगों ने बार मैग्नेट में देखा था, है ना। नॉर्थ से साउथ में जा रही है फील्ड, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से किस तरफ आ रही है, नॉर्थ की तरफ आ रही है। तो स्टूडेंट्स, इसी में एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि हमारी जो करंट कैरिंग सोलेनोइड रहती है, दैट इज इक्वल टू ए बार मैग्नेट। इसकी सपोर्ट में हम दो बातें कर सकते हैं। एक तो यही पॉइंट है कि करंट कैरिंग सोलेनोइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आता है और बार मैग्नेट के केस में जो पैटर्न आता है वो सेम है। सेकेंड, अभी एक्टिविटी में देख के आए आप लोग, एक सिंगल जो लूप थी उस सोलेनोइड की, हर सिंगल लूप जो है वो छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी, डाइपोल की तरह बिहेव कर रही थी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे, और वही कंबाइन होकर क्या बन रहा था, एक पूरी ऑन द होल सोलेनोइड, उसके एक तरफ नॉर्थ पोल आया और एक तरफ क्या आया, साउथ पोल आया। सेम वैसे ही जैसे हमारे पास छोटे छोटे बार मैग्नेट हों। क्लियर।
छोटे छोटे क्या हो, बार मैग्नेट्स हो, उनको जोड़े अगर हम लोग इस तरह से, तो एक पूरा बड़ा बार मैग्नेट बनता है। क्लियर? तो जिस तरह से छोटे छोटे टीने टीने आप छोटे छोटे ले लेंगे, बार मैग्नेट को जोड़ेंगे, बड़ा मैग्नेट बनेगा। सिमिलरली एक सोलनॉइड के केस में हर एक टर्न जो है वो एक छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है सोलनॉइड एक तरफ इसका नॉर्थ और एक तरफ साउथ बनता है, सेम एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। यही दो बातें सपोर्ट करती हैं कि भाई हमारे जो करंट कैरिंग सोलनॉइड है इट इज इक्वल टू ए बार मैग्नेट। तो वेल स्टूडेंट्स, जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब इसके ऊपर हम लोग जो है इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसकी एप्लीकेशन में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं किसकी बात? इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात। क्लियर? क्योंकि इसी के बेस पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो डेफिनेशन से जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे आप बना सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए इस तरह का एक नेल चाहिए आपको। क्लियर? और एक इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए आपको। क्लियर? तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को नेल के ऊपर आप लोग इस तरह से राउंड कर देंगे। क्लियर? इस तरह से बहुत सारी टर्न्स जो है वो लगा लेंगे आप लोग। तो ये चूंकि इंसुलेटेड कॉपर वायर लगाई थी हमने, इसके जो एंड्स है ना वो सैंड पेपर से या किसी ब्लेड से, शार्प चीज से थोड़े साफ कर लेंगे दोनों एंड्स। क्लियर? देन स्टूडेंट्स, कोई भी ले सकते हैं आप, सेल ले सकते हैं छोटा आप लोग, जैसे ये 1.5 वोल्ट का सेल ले रहे हैं हम लोग, या इस तरह की बैटरी जो है वो ले सकते हैं। क्लियर? तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। यहाँ पे हम सिंपल सर्किट बना रहे हैं, इसका सिंपल वे में इसको शो कर रहे हैं। एक एंड आप इसका लगा देंगे इधर, एक एंड आप इसका इधर लगा देंगे आप लोग। क्लियर? तो वो देखिए वो साथ में वो आयरन का वो चिपक रहा है उसके साथ। क्लियर? दोनों को लगा दिया आपने। क्लियर? ऐसे किया आपने, देखते नेल चिपका रहा है ये कि नहीं चिपका रहा है ये। यस, ये देखें ये ऊपर लिफ्ट हो गया इसके साथ में। क्लियर? तो इसका मीनिंग जब कभी हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक नेल के ऊपर वुंड किया, रैप किया, एक कॉइल टाइप बना दी, उसको करंट दिया जब हम लोगों ने, तो उस मैग्नेट किल में क्या आ गया? मैग्नेटिज्म आ गया। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक और ट्राई करते देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ है इसकी। देखिए इसको बैटरी को जो भी है वो भी लिफ्ट कर रहा है। क्लियर? तो छोटे मोटे पिन तो भाई इसके आगे कुछ नहीं है। क्लियर? फटाफट से उठा रहा है ये। मेरी बात समझ गए ना? तो एक बात और ध्यान रखेंगे यहां पर, जो आगे चल के हम लोग इसकी बात भी करेंगे। अभी जिस डायरेक्शन में आप करंट दे रहे हैं, अगर हम चेक करें बाद में, अगर कॉइलिंग के हिसाब से चेक करें तो उसमें देखेंगे एक तरफ नॉर्थ पोल बन गया होगा, एक तरफ इसका साउथ पोल बन गया होगा। लेकिन इसमें क्या रहता है, पहली बात कि अगर हम करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, इसको रिवर्स कर दिया आपने, तो पोल्स की जो पोलरिटी होती है वो भी चेंज हो जाती है। क्लियर? दूसरी बात एक और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे ये जैसे ये अपने अभी हमने करंट दिया है, एक मैग्नेटिज्म है इसके पास। क्लियर? और इसने जो है आयरन नेल को अपनी तरफ अटैच किया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक वायर जो है वो डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, सर्किट डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे देखें, जैसे सर्किट डिस्कनेक्ट किया हमने तो इसके अंदर का मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो गया। इसका मतलब ये एक टेम्पररी मैग्नेट है। क्लियर? जब तक आप करंट देते रहेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म आता रहेगा, और जैसे ही आपने करंट डिस्कनेक्ट किया तो क्या हुआ, ये मैग्नेटिज्म इसके अंदर खत्म हो गया। दैट्स वाई कि इसके अंदर की जो कोर होनी चाहिए ना, हम लोग यूज करते हैं कि सॉफ्ट आयरन की कोर रहनी चाहिए, बिकॉज सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज भी जल्दी हो जाएगा। क्लियर? और जैसे ही आप करंट डिस्कनेक्ट करेंगे तो डीमैग्नेटाइज जल्दी होगा। ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपका जैसे ही करंट डिस्कनेक्ट किया तो मैग्नेटिज्म इसके अंदर का खत्म होगा। यहां तो हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। हायर क्लासेस में आप उसकी कर्स्टिविटी या रिटेंटिविटी की बात करोगे। क्लियर? निकल के आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो कौन सी वाली है कि भाई व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वुंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन पीस and when current is passed through it behaves as a magnet, and that magnet is called as the electromagnet. Now strength of the electromagnet, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर की स्ट्रेंथ जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो सिर्फ पहली बात जो है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करती है द नंबर ऑफ टर्न्स पर। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लगाएंगे आप लोग, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही क्या होगा? स्ट्रांग होगा। दूसरा ये डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ करंट पर। जितना करंट आप ज्यादा दे रहे हैं यहां पर, उतना वो क्या बनेगा? स्ट्रांग बनेगा। जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी करी, उसमें छोटा सा लगाया, आप अगर बड़ी बैटरी लगा सकते हैं। क्लियर? छोटी बड़ी जो 9 वोल्ट की बैटरी, तो उससे और स्ट्रांग बनेगा। बट एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कभी भी घर के जो आपके स्विच वगैरह रहते हैं तो उनमें नहीं डालना इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग करने के लिए। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा कुछ डैमेज कर जाएगा फिर।
क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट जो आता है कि जो कोर का मटेरियल रहता है, जैसे हमने सॉफ्ट आयरन की बात करी यहां पे, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है वो सुटेबल मटेरियल रहता है इसके लिए, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ, क्योंकि मटेरियल हमारा ऐसा होना चाहिए तो जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी ही क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। क्लियर। नाउ हम लोग बात करते हैं क्या चीज, एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इट प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू द परमानेंट मैग्नेट। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो जितना स्ट्रेंथ आप चाहते हैं उतनी आप इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है पोलरिटी कैन बी चेंज बाय रिवर्सिंग द करंट। परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ पोल या साउथ पोल वो कभी चेंज नहीं कर सकते हम लोग, बट इन केस ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो टेम्परेरी मैग्नेट है हमारा, ठीक है, इसमें हम पोलरिटी चेंज कर सकते हैं। पोलरिटी चेंज मतलब नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ पोल चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर, क्योंकि ये सारा जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल बनता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लॉक रूल के अंडर, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड पॉइंट जो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि इट इज टेम्परेरी मैग्नेट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्परेरी, जब तक करंट रहेगा वो मैग्नेटिज्म रहेगा, जैसे ही करंट आपने कट कर दिया तो उसके अंदर का मैग्नेटिज्म क्या होता है, खत्म होता है। वेयरएज परमानेंट मैग्नेट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट देता है आप लोगों को। क्लियर, उसकी जो स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिज्म है वो इतनी जल्दी स्विच ऑन ऑफ करके आप खत्म नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूजेस जो है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी चीज है जो बहुत जगह पे यूज होती है। क्लियर, हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इन टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, माइक्रोफोन्स, क्लियर, इन सब लोग चीजों में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। एंड मोर ओवर इन रिमूविंग द आयरन पीसेस फ्रॉम वुंड्स, कोई जख्म वगैरह है उसके अंदर कोई आयरन पीसेस हैं, उसको निकालने के लिए भी मेडिकल लेवल पर इसको यूज करते हैं। क्लियर, इन सेपरेशन ऑफ द आयरन पीसेस फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। एंड ये इंडस्ट्रियल यूज जो हम लोग आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन लिफ्टिंग हैवी आयरन जो है लोड्स। इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स बनते हैं, जो बड़े बड़े जो पीसेस हैं आयरन के, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लिफ्ट करने में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं।